नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं द झक्कास। आपका स्वागत है इस खास सेगमेंट में जिसका नाम है हर शनिवार प्रतीक तिवारी के साथ। सलाखों में कैद है मोहब्बत, रिवाजों के कड़े पहरे लगे हैं, दिल भी आया उस गुलाब पर, खार ही खार जिसे घेरे पड़े हैं। ये वाक्य, ये काव्यांश भारत की अभी की यथास्थिति को बड़े बखूबी बयां करती हैं। ये एक तरह की मिसाल भी है। अगर अभी आप भारत में सत्ताधारी दल की विचारधारा से सहमत नहीं है तो आपकी विचारधारा जोखिम हो सकती है, उसको खतरा हो सकता है। वहीं आभूषण बेचने वाली तनिष्क को अपना एक अंतरधार्मिक सौहार्द का एक विज्ञापन हटाना पड़ा। ये विज्ञापन इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि सोशल मीडिया पर बाकायदा हफ्तों भर इसके खिलाफ बायकॉट तनिष्क नाम का एक हैशटैग ट्रेंड किया गया था। चलिए आपको बताते हैं इस एड में ऐसा क्या था जिसकी वजह से बायकॉट तनिष्क का नारा दिया गया। विज्ञापन में एक मुस्लिम परिवार को अपनी हिंदू बहू के लिए गोद भराई की रस्म आयोजित करते हुए दिखाया गया था। वीडियो के अंत में बहू ने अपनी सास से कहा, पर यह रस्म तो आपके घर में नहीं होती है ना। उस पर सास का जवाब था, पर बिटिया को खुश करने की कोई रस्म हर घर में तो मनाई ही जाती है। सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन को लेकर बहुत सारी आलोचनाएं आई हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि तनिष्क का ये ऐड लव जिहाद फैलाता है। जी हाँ, लव जिहाद शब्द तो सुना ही होगा, व्हाट्सएप पे काफ़ी आता है। लव जिहाद का अंतर मैं आपको बता देता हूँ। लव जिहाद मुस्लिम विरोधी विचारधारा वाले कुछ लोगों के द्वारा इजाद किया गया शब्द है, जिससे वो लोग अंतरधार्मिक विवाहों को निशाना बनाते हैं। उनका आरोप है कि मुस्लिम पुरुष एक षड्यंत्र के तहत हिंदू महिलाओं को अपने प्रेम में फंसाकर उनसे विवाह कर लेते हैं। जब वो उनसे विवाह कर लेते हैं तो धर्म बदल जाता है, यानी प्यार लव जिहाद में नहीं। कुछ लोग तो मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन को भी लव जिहाद का अपराधी मान रहे हैं, पर इनके खिलाफ कोई ट्विटर ट्रेंड हुआ क्या, कुछ हैशटैग मिले क्या? मिले तो हमें कमेंट में बता देना। इसके खिलाफ इसके समर्थन में कांग्रेस के शशि थरूर ने भी एक ट्वीट किया। शशि थरूर ने कहा, जो लोग बाइकॉट तनिष्क कर रहे हैं उन्हें बाइकॉट इंडिया भी कर देना चाहिए, क्योंकि भारत एक अंतरधार्मिक की प्यार को बढ़ाने वाला एक देश है, यानी एक लव का प्रतीक है। इसलिए उन्हें बाइकॉट इंडिया कर देना चाहिए जो तनिष्क को बाइकॉट कर रहे हैं। भारत में पहले भी ऐसे कुछ विज्ञापन बने हैं जो प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देते थे। उनके खिलाफ भी कुछ लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन वो ऐड रह जाते थे और वो टीवी पे चलते थे। लेकिन टाटा समूह के इस ग्रुप ने ये ऐड को विड्रॉ कर लिया है, ट्विटर से डिलीट कर दिया है, यूट्यूब से भी हटा दिया है। लगता है टाटा समूह का तनिष्क ग्रुप ट्विटर ट्रोल से डर गया है। जी हाँ, डरना भी चाहिए। बाकायदा एक हफ्ते लगातार ट्वीट हुआ, बाइकॉट तनिष्क। बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन था, मैंने सोचा मैं भी ट्विटर खोल लूँ। एक जगह भी मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे का हैशटैग ट्रेंड नहीं मिला। तनिष्क 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 यही चलता जा रहा था। आखिरकार 14 महीने की गिरफ्तारी के बाद पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हाउस अरेस्ट से रिहा हो चुकी हैं। पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370-35A यानी जम्मू एवं कश्मीर को स्पेशल राज्य के दर्जे से हटा दिया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और अन्य राजनेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। इल्तिजा मुफ्ती, जो महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, उन्होंने लगातार सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाए कि उनकी मां को कौन से कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। वो ऐसी क्या कंडीशंस थी जिनकी वजह से उन्हें जेल में अभी तक रखा गया है, जबकि 1 साल से ज़्यादा हो गया है। केंद्र सरकार ने भी बताया कि उन पर PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई थी। अगर सूत्रों की माने तो यह भी पता चला है कि केंद्र सरकार महबूबा मुफ्ती को रिहा करने को तैयार थी, लेकिन एक शर्त पे कि वो अनुच्छेद 370 और 35A के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगी। बताइए, ऐसी भी डीलें होती हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को भी ऐसी कुछ डीलें रखनी चाहिए, जहां पर आप तिहाड़ जेल में अगर बंद हों तो वो आपके सामने एक पन्ना लेके आए और आपको कहें कि साइन कर दीजिए, आप इसके खिलाफ कुछ बोलिए मत और बाहर आ जाइए। ऐसी डीलें काफ़ी तगड़ी होंगी और फेस्टिवल सीजन्स में तो खूब ही चलेंगी। हालांकि खुद महबूबा मुफ्ती ने काफ़ी तीखेपन के साथ ये दोहराया था कि वो नई दिल्ली के द्वारा कश्मीर के साथ की गई कथित जाति का विरोध जारी रखेंगी, और यह बात अन्य कश्मीरी नेताओं ने भी दोहराई। हाल में फारूक अब्दुल्ला ने भी उस बयान को लेकर खासा विवाद हुआ, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर चीन के सहयोग से अनुच्छेद 370 और 35A को वापस हासिल करने की बात की थी।
हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात का खंडन करते हुए कहा है कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े कद के नेता को अपने बयानों में ऐसी किसी गलतफहमी की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए थी। टीआरपी घोटाले के मामले में जो मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी भारत को समन भेजा था, जिसके बाद रिपब्लिक भारत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले आप उच्च न्यायालय से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट जाएं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक मजाकती अंदाज में कहा है कि आपका दफ्तर वर्ली में है और वर्ली बॉम्बे हाई कोर्ट के बहुत पास है। गौरतलब बात यह है कि रिपब्लिक भारत बॉम्बे हाई कोर्ट जाने से पहले उच्च न्यायालय क्यों नहीं गया। ये तो भाई प्रश्न हो गया। पूछता है भारत, तेज तेज चिल्ला के पूछता है भारत, ताल ठोक के पूछता है भारत। ये भारत पूछ रहा है कि रिपब्लिक टीवी सुप्रीम कोर्ट सीधा क्यों चला गया जब बॉम्बे हाई कोर्ट उसके पास ही था। भारी बारिश की वजह से तेलंगाना में अब तक 50 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, जिसमें 11 से ज़्यादा तो तेलंगाना में हैदराबाद से थे। ऐसे में चंद्रशेखर राव क्या करें। चंद्रशेखर राव जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया और जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं बारिश और बाढ़ की वजह से, उन्हें नए घर का वादा किया है। अगर यही 5-5 लाख रुपए सरकार ठीक जगह गड्ढे खुदवा देती तो आज शहर में गड्ढे और नालियों में पानी नहीं भरा होता और शहर में बाढ़ नहीं आई होती। स्मार्ट सिटी तो हैदराबाद है नहीं, लेकिन अगर होती तो उसे बोगस नंबरों से 0 दिया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर तत्काल 1350 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। उन्होंने कहा है कि बीते 3 दिनों से भारी बारिश और बाढ़ की वजह से राज्य में कोई भी काम नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को राज्य के हालात की समीक्षा के लिए आपातकालीन उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी। आज से करीब 46 साल पहले उत्तराखंड यानी देवभूमि में चिपको मूवमेंट नाम का एक आंदोलन शुरू किया गया था। यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली में शुरू किया गया था। जब अंग्रेज पेड़ काटने जा रहे थे तो गांव की महिलाओं ने पेड़ को गले लगा लिया था, इसलिए इसका नाम चिपको मूवमेंट पड़ा था। लेकिन अब देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को बढ़ाने के लिए लगभग 1000 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। उत्तराखंड वन विभाग ने देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को विस्तार करने के लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की 215 एकड़ जमीन का हिस्सा लेने का फैसला किया है। देश के मुख्य रिजर्व में से एक एरिया को कम करने से न केवल हाथियों के लिए जगह कम पड़ेगी, बल्कि लगभग 10,000 पेड़ भी काटे जाएंगे। एयरपोर्ट के विकास के लिए दिए जाने वाले प्रस्ताव इलाका राजाजी नेशनल पार्क इको सेंसिटिव जोन के 10 किलोमीटर के दायरे में आता है। प्रस्तावित इलाके के 3 किलोमीटर के दायरे में एलिफेंट कॉरिडोर भी आता है। पीपल फॉर एनिमल नामक एनजीओ के उत्तराखंड चार्टर की सेक्रेटरी गौरी मौलखी ने इस प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, वन और वन्य जीवन ही उत्तराखंड पर्यटन का रोजगार के मुख्य स्तंभ है। इन्हें सुरक्षित रखना ही सरकार का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसे बिल्कुल उलट काम किया जा रहा है। यह प्रकृति के लिहाज से घातक होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं तो नीचे कमेंट करिए। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पे जाइए और वो भी देखिए। तब तक के लिए नमस्कार।